रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना हम भूल जाते हैं ना। Yes. आप लोग याद नहीं दिलाते लेकिन। तो ये सारी चीजें ओके, जो मैंने एक्सप्लेन किया ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम Yes. थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं लास्ट क्लासेस जो हमने पढ़ी है। अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा हमने, जो कि पीरियोडिकली चेंज होता है। सिमिलरली अल्टरनेटिंग ईएमएफ था, वो पीरियोडिकली चेंज होता है। उसके बाद में हमने अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वेव फॉर्म देखी, क्या कैसे हमारा वेव फॉर्म में होते हैं अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ। सिमिलरली हमने देखा कि दोनों का फेज डायग्राम एक और फॉर्म में, मान लो कॉस की फॉर्म में अगर कोई वेव फॉर्म वेव दी हुई है, किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, आंचल आंचल वाला, आंचल म्यूट कर दो। म्यूट कर दिया बेटा। आंचल वाला आप अपना म्यूट रखो अपने आप को बेटा, जब भी जरूरत पड़े तभी ऑन करो। तो ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं फेज डायग्राम कैसे बने थे कॉस का साइन वाला। तो हमने ये भी चीजें देखी कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है हमारा, ई नॉट क्या होता है, आई नॉट क्या होता है, ये सारी चीजें उसका फेज का एसी करंट का हम नोटेशन देख चुके थे। और एवरेज करंट और मीन करंट भी कल देख चुके थे, याद है? Yes, sir. फॉर्मूला याद है? ये फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। ये फॉर्मूले पे इंपोर्टेंट फॉर्मूले थे, ये भी इंपोर्टेंट फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले पे आज हम क्वेश्चन भी करेंगे, याद रखिएगा। Yes, sir. अब मेन आज का टॉपिक आने वाला है रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल या फिर इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का मतलब, जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर हम किसी रजिस्टर में करंट सप्लाई करें, जैसे मान लो ये कोई रजिस्टर है, इसमें मैं कोई करंट सप्लाई कर रहा हूं आई। अगर ये एसी करंट है तो क्या होगा, ये आई क्या होगा? अगर ये एसी करंट है तो आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. करंट मैंने मान लिया कि टी टाइम के लिए सप्लाई किया। टी टाइम के लिए अगर मैं ये करंट सप्लाई कर रहा हूं, जब करंट सप्लाई होता है तो क्या आपको याद है हीट जनरेट होती है? Yes, sir. Yes, sir. तो इससे कुछ मान लो कुछ Q अमाउंट में या फिर H अमाउंट में हीट जनरेट हुई, H अमाउंट में हीट जनरेट हुई। सिमिलरली मैंने क्या किया, सेम रजिस्टर में कुछ टाइम बाद मैंने किया, सेम रजिस्टर में करंट सप्लाई किया I। मान लो I एक कांस्टेंट करंट सप्लाई किया मैंने, जो कि सेम टाइम के लिए अप्लाई किया, जिसकी वजह से सेम अमाउंट, वही रजिस्टर था उसमें से सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुई। सेम ऐसी करंट मैंने सप्लाई की सेम टाइम के लिए सेम रजिस्टर में, कि सेम हीट सप्लाई, हीट जनरेट हो जाए उस रजिस्टर से, उस करंट को मैं क्या बोलूंगा? IRMS। क्या बोलूंगा? IRMS. दोबारा से सुनो, IRMS किसको बोलते हैं? अगर मैंने किसी रजिस्टर में एसी सप्लाई दी, एसी सप्लाई मान लो मैंने 1 मिनट के लिए दी, 1 मिनट के लिए मैंने एसी सप्लाई दी, उस 1 मिनट में उसमें से 10 जूल हीट जनरेट हुई, मान लो 10 जूल हीट जनरेट हुई। अब मैं उसी रजिस्टर में ऐसी करंट सप्लाई करूं, ऐसी करंट सप्लाई करूं जिससे कि 10 जूल हीट सप्लाई हो, 10 जूल हीट जनरेट हो, सेम टाइम के लिए सप्लाई हो, सेम टाइम के लिए सप्लाई करूं और सेम हीट जनरेट हो सेम रजिस्टर में, तो उस करंट को मैं क्या बोलूंगा? रूट मीन स्क्वायर करंट, या फिर वर्चुअल करंट बोलूंगा, या फिर मैं बोलूंगा इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोलूंगा। समझ में आई आरएमएस वैल्यू क्या होती है करंट की? Yes, sir. तो जैसा कि हमें पता है कि हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर डी टी, आई स्क्वायर आर डी टी। अब आई क्या होता है हमारा? एसी करंट में आई क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है कि नहीं? Yes, sir. तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पे आई की जगह पे हमने पुट कर दिया क्या? आई नॉट sin omega t. आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट साइन ओमेगा टी जैसे ही हमने पुट किया तो देखो आई नॉट का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, आर आपका पहले से था। जैसे ही हमारा ये आया तो हमने क्या किया, इसको टी टाइम के लिए सप्लाई किया है करंट को, टी टाइम के लिए किया है कि नहीं? Yes, sir. तो हमने क्या किया, इसको 0 से टी के बीच में डिफरेंशिएट कर दिया, 0 से टी के बीच में डिफरेंशिएट कर दिया। और आपने देखा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा H इक्वल टू
I naught R T divided by 2. H equal to I naught R square R T divided by 2. I naught क्या है? I naught क्या है? करंट करंट पीक वैल्यू ऑफ करंट. कौन सी? पीक वैल्यू Peak value of current. पीक वैल्यू ऑफ करंट. या फिर बोलो मैक्सिमम करंट. और क्या बोल सकते हैं इसको? मैक्सिमम करंट. अब देखो जैसे हमारा मैक्सिमम करंट के टर्म में आ गया, तो क्या हम अगर हमारा आई करंट सप्लाई किया था, मान लो हमने आई आरएमएस या फिर बोलूं आई वर्चुअल आईवी करंट अगर हमने सप्लाई किया, तो हीट कैसे जनरेट होगा? क्या जब हमने आईवी करंट कांस्टेंट करंट सप्लाई किया तो मेरा आईवी स्क्वायर आरटी करंट हीट सप्लाई होगा? यस सर Yes, sir. अब हम क्या करने वाले हैं, इस हीट को क्या कंपेयर कर दें? कंपेयर. यस सर Yes, sir. क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि सेम टाइम के लिए सप्लाई की गई थी, सेम रजिस्टर था और सेम हीट सप्लाई होनी चाहिए थी, सेम हीट जनरेट होनी चाहिए थी. तो यहां से देखो आई नॉट की वैल्यू, देखो आईवी की वैल्यू आईवी स्क्वायर, यहां से देखोगे आप आईवी स्क्वायर आ जाएगा आपका आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ रहा है कि नहीं? देखो आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, आरटी से आरटी कैंसिल हो गया, मान लो आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आईवी का स्क्वायर. आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. जब इसका स्क्वायर रूट, हाँ तो कुछ पूछना चाह रहा है? जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा? आई वी इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2. यही आपका फॉर्मूला होने वाला है आरएमएस करंट का या वर्चुअल करंट का या फिर इफेक्टिव करंट का. यही आपका फॉर्मूला होने वाला है आरएमएस. वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा. आरएमएस करंट होता है आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2. आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2. सिमिलरली हम क्या करेंगे, जैसे आपको याद है एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला हमने एवरेज करंट के सिमिलरली में लिख दिया था, याद है? यस Yes, sir. सिमिलरली हम क्या करेंगे, एवरेज ईएमएफ का भी फॉर्मूला लिख देंगे. एवरेज ईएमएफ क्या होगा? ई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2. ई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2. लेकिन एक चीज और याद रखनी है कि जो आरएमएस फॉर्मूला होता है वो हम किसी भी टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि उसने बोला कि 0 से 70 यानी कि 7 टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई करना है तो हम आरएमएस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगर उसने बोल दिया 0 से t/2 टाइम के लिए अप्लाई करो तो इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते. अगर लेस देन 1 टाइम इंटरवल टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम इंटरवल दे रखा है, उसके लिए हम आरएमएस फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. आपको याद है हमने एवरेज करंट और एवरेज ईएमएफ फॉर अ साइकिल 0 निकाला था लास्ट क्लास में, याद है? Yes, sir. यस अब सर हम क्या बोलेंगे, अगर एक साइकिल से भी कम टाइम होगा ना उसके लिए हम आरएमएस करंट अप्लाई नहीं करेंगे. फॉर्मूला आरएमएस करंट का भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे और आरएमएस ईएमएफ का भी अप्लाई नहीं करेंगे. आपको याद हो अगर वहां पे हमने एवरेज करंट या फिर एवरेज ईएमएफ हमने हाफ साइकिल के लिए निकाला था, यस सर Yes, sir. निकाला था क्योंकि फुल के लिए 0 हो रहा था. यस सर इसीलिए अगर लेस देन 1 टाइम पीरियड आएगा उसके लिए अप्लाई हम नहीं करेंगे. क्लियर है? क्यों नहीं करेंगे, समझ में आ गया? यस सर Yes, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. यस सर ओके, ये क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन को करो. इजी क्वेश्चन है. अच्छा मैं थोड़ा हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन में, मैंने लास्ट क्लास में भी दिया था. हिंट है आप कंपेयर करो इसको पहले. कंपेयर विद, देखो यहाँ पे वहां पे हमने जो हम कर रहे हैं वहां पे ई के टर्म में दिया हुआ है, इसमें वी के टर्म में दिया तो हम वी के टर्म में लिख देते हैं इक्वेशन को सेम टू सेम. यस सर इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5. इससे कंपेयर करो, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी. इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी, उससे कुछ आपको हेल्प मिलेगी. मैंने आपको हिंट दिया है, आपको इस क्वेश्चन को करो जरा फास्ट. करो. मोहित. सो फर्स्ट डे की वैल्यू आ जाएगी 220 साइन इंटू 1
340 t minus alpha. इसकी आरएमएस की वैल्यू फर्स्ट वाले की। Yes, sir. बेटा उसने पूछा है पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। पीक वैल्यू क्या होती है? पीक वैल्यू क्या वी नॉट होती है? पीक वैल्यू Yes, sir. कंपेयर कैसे करते हैं? हमने v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव देखा। इसमें वी नॉट है तो जो इक्वेशन दी हुई है उसमें वी नॉट की जगह पे क्या है? 200√2। हाँ तान्या बताओ। Yes, sir. बताओ तान्या क्या है आंसर आपका? तान्या, तान्या बोलो, आपने हैंड रेज किया। नेटवर्क इशू होगा। ओके ओके, और किसी का आंसर आया? तो जो v की वैल्यू है ये पूरी सबमिट पूरी भरनी है इसमें इक्वेशन में। हाँ v की वैल्यू पूरी नहीं बेटा, जहां जहां पे आ रहा है। ठीक है, तान्या की आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक तान्या बोलने की कोशिश कर रही है, उन्होंने चैट में बोला है। और किसी का आंसर आया? फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में से कोई भी एक आध आंसर आया हो किसी का? तानिया का आंसर आया है वी पीक 311 और वी आरएमएस 220। ओके एवरेज वोल्टेज 0। देखते हैं क्या आंसर आता। और किसी का? ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग? सो रहे हो आराम से? सर पीक वैल्यू तान्या के सारे कुछ आंसर आ गए, वो गलत हैं सही हैं वो डिसाइड होगा। हाँ नेहा बताओ क्या आंसर आया? सर पीक वैल्यू वोल्टेज की 220√2 आएगी और आरएमएस वैल्यू आएगी 220 और वो एवरेज वोल्टेज आई 198.18 और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसीआई 50। ओके वेल डन नेहा, वेल डन क्लैप फॉर नेहा। वेल डन नेहा, बहुत अच्छा। और किसी का आंसर आया? तान्या का आई थिंक एक आंसर गलत था, जो कि एवरेज करंट तान्या ने 0 बताया था। चलो अब मैं करवाता हूँ इसको सॉल्व। ठीक है अपन लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखो जब हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे वी नॉट की जगह पे हमारे इसमें है 220√2 वोल्ट। तो आपका एक आंसर तो ये हो गया। पीक वैल्यू आपकी क्या हो गई? वी नॉट। ये तो एक आंसर तो यही हो गया। और एक देखो ओमेगा की जगह पे क्या है? ओमेगा की जगह पे 324 है कि नहीं? 314 ओमेगा की जगह आप देखोगे 314 रेडियन पर सेकेंड। ये है आपका। अब आप देखो क्या क्या पूछा है। ए में देखो, ए में पूछा पीक वैल्यू आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 220√2 वोल्ट। और क्या पूछा? आरएमएस वोल्टेज। वी आरएमएस क्या है आपका? क्या होता है? वी नॉट डिवाइडेड बाई √2 होता है। तो वी नॉट क्या है आपका? 220 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 है। इसमें √2 ऑलरेडी है तो यहाँ से √2 कट जाएगा तो आपका बचेगा 220 वोल्ट। ये आपका आ गया फर्स्ट आंसर। सेकंड में बी में देखो जरा। बी में आपको एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता था? याद है आपको? एवरेज वोल्टेज का वी एवरेज 2 डिवाइडेड बाई पाई वी नॉट होता था कि नहीं?
यस तो सर। आप यहाँ से देखोगे 2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू वी नॉट क्या है आपका 220। यस सर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो लमसम आपका 198 आएगा, लमसम 198 आएगा वोल्ट में। तो आपका सेकंड भी आ गया। अब करते हैं हम सी ऑप्शन। सी में क्या है, फ्रीक्वेंसी पूछे, क्या मैं ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकता हूँ? यस सर। और ओमेगा का मुझे दे रखा है 314 और 2 पाई एफ, एफ मुझे निकालना है। तो मैं एफ अगर निकालूंगा तो 314 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14। तो देखो इससे ये कैंसिल होगा 100 टाइम्स, इससे ये 100 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50 हर्ट्ज। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? नो सर। ऑल क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. अब हम देखने वाले हैं, अब ध्यान से पढ़िएगा, अब ध्यान से पढ़िएगा। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है कि एसी सर्किट विद अ प्योर रजिस्टर। अगर अभी तक हमने जितनी भी फिजिक्स पढ़ी है, जितने भी फिजिक्स में आपको आपने रजिस्टर से बिहेव किया है, रजिस्टर का बिहेवियर देखा आपने डीसी करंट के लिए। आज पहली बार अपनी जिंदगी में देखोगे रजिस्टर इन एसी सर्किट, रजिस्टर इन एसी सर्किट। कोई कुछ बोला? हाँ बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? वी नोट की वैल्यू कैसे ली थी? वी नॉट की वैल्यू, वी नॉट की वैल्यू आप कंपेयर करके देख बेटा, कंपेयर करके देखो। इस इक्वेशन को, जो हमें इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन जो हमें दी हुई है, इसको कंपेयर किया हमने इससे, ये जनरल इक्वेशन होती है, इससे कंपेयर किया तो v की जगह v है। देखो वी नॉट की जगह इसमें क्या है, 220√2 है कि नहीं है वी नॉट की जगह? सर क्लियर हुआ? यस सर। और देखो ओमेगा की जगह पे क्या है, इसमें 314 है और t प्लस 5 है इसमें -5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फेज है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे अभी। लेकिन हमें ओमेगा की वैल्यू 314 है, तो हमने सिमिलरली 314 ले लिया डायरेक्ट। कंपेयर किया है बेटा, कंपेयर करके किया है। तो आज हम देखने वाले हैं ई की। अच्छा देखो, अगर किसी रजिस्टर में ईएमएफ से कनेक्टेड है, एसी करंट से सॉरी कनेक्टेड है, एसी तो हमारा इस फॉर्म में होता है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा, इसी फॉर्म में होता है। यस सर। देखने वाले हैं, हमें ईएमएफ पता है, ईएमएफ पता है तो मैं क्या करंट कैसे निकालूंगा? V इक्वल टू आई आर होता है ना। यस सर। Yes, क्या sir. होगा ई नॉट, आई क्या होगा, आई क्या होगा बताओ? P upon R। V अपॉन आर, या फिर V, यहाँ पे V न देके यहाँ पे क्या E है, तो क्या मैं E अपॉन आर लिख सकता हूँ? यस Yes, sir. यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर मेरा E अपॉन आर है तो यहाँ पे E की वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? ई नॉट डिवाइडेड बाई आर साइन ओमेगा टी, आएगा कि नहीं? यस सर। Yes, तो sir. हमने देखा कि इसमें जो करंट आ रहा है वो भी सेम फेज में आ रहा है। देखो ये जो ईएमएफ था वो भी था आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या आ रहा है? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। ई नॉट क्या आ रहा है? ई क्या आ रहा है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट क्या आ रहा है? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि दोनों के फेज सेम है। फेज का मतलब होता है यहाँ पे भी ओमेगा टी है और यहाँ पे भी ओमेगा टी है। अगर ये कुछ अलग होते, ओमेगा टी प्लस 5 होता, ओमेगा टी -π/2 प्लस π/2 होता, तो हम बोलते कि फेज सेम नहीं है। अभी दोनों सेम है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? करंट एंड ईएमएफ आर इन द सेम फेज। यानी कि आप आगे चल के बोलोगे कि हमेशा रजिस्टर को अगर हम एसी करंट से सप्लाई करते हैं तो उसमें करंट और ईएमएफ सेम फेज में रहते हैं। ये चीज हमेशा याद आपको रहनी चाहिए। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो इन्हीं लाइंस पे डिपेंड होगी। क्लियर है? Yes, sir. अब इनका हम क्या करते हैं? फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा? फेजर डायग्राम पहले हम बनाएंगे वेव डायग्राम। वेव डायग्राम में हमने देखा कि दोनों की दोनों सेम फेज में है, तो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होंगे, सेम टाइम पे एंड होंगे। यानी कि जिस टाइम पे करंट मैक्सिमम है उसी टाइम पे आपका ईएमएफ मैक्सिमम है, और जिस टाइम पे करंट जीरो है उसी टाइम पे ईएमएफ जीरो है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम फेज में है। दोनों सेम फेज में है, तभी ऐसा पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो आप रिपीट कर दोगे? हाँ ओके बिल्कुल करेंगे। देखो जैसे ही आपने किसी रजिस्टर वाले सर्किट में
प्योर रजिस्टर, ओनली रजिस्टर लगाया और कुछ भी नहीं लगाया इसमें, एसी करंट सप्लाई किया, तो क्या एसी करंट का ईएमएफ कुछ ऐसा होगा इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इस टाइप का होगा? यस सर। Yes, तो हमने sir. क्या किया, ई नॉट साइन ओमेगा टी है, आई इक्वल टू ई अपॉन आर होता है, ई की वैल्यू हमने वहां पे पुट कर दी, ई की वैल्यू जैसे ही पुट की, हमें पता है कि अगर हमें मैक्सिमम करंट या फिर पीक वैल्यू ऑफ करंट चाहिए तो हमारा होता है ई नॉट डिवाइडेड बाई आर। ई नॉट मतलब मैक्सिमम ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, हमारा क्या देता है, मैक्सिमम करंट देता है। तो हमने देखा कि ये भी साइन ओमेगा टी आ रहा है और ये भी साइन ओमेगा टी आ रहा है, इसका मतलब करंट और ईएमएफ दोनों आपके सेम फेज में होंगे, करंट और ईएमएफ आपके दोनों सेम फेज में होंगे। तो आप जब इसका फेजर डायग्राम बनाओगे तो देखो, मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ये आपका क्या हो गया, ओमेगा टी एंगल पे, कोई ओमेगा टी एंगल पे ईएमएफ हो गया, किसी भी टाइम पे ओमेगा टी एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस पे, ईएमएफ हो गया। तो क्या सेम फेज है, तो इसी के पीछे पीछे करंट भी होगा, साथ साथ, सॉरी, इसके इसी के साथ साथ करंट भी होगा। Yes, sir. तो आप बोलोगे कि जो ओमेगा टी एंगल आपका ईएमएफ बना रहा है वही ओमेगा टी एंगल आपका करंट भी बनाएगा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो आपको इसमें क्या याद रखना है, सबसे पहली चीज कि ईएमएफ एंड करंट आर इन द सेम फेज इन रजिस्टर। रजिस्टर में ईएमएफ और करंट सेम फेज में होते हैं जब आप एसी सप्लाई करते हो। क्लियर है? Yes, sir. अब हम आते हैं सिमिलरली इंडक्टर पर। यहां पर थोड़ा कंसेप्ट चेंज होगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़ा कंसेप्ट चेंज होगा। जैसे ही हमने इंडक्टर में अगर करंट ईएमएफ सप्लाई किया, जैसे ही एसी करंट हमने इंडक्टर में सप्लाई किया, तो हमारे इंडक्टर का करंट तो वही था, करंट तो वही रहेगा ना, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो, आपको याद अगर हो तो हमारा इंडक्टर में ईएमएफ क्या होता था, माइनस के एल डी आई ओवर डी टी होता था कि नहीं होता था? यस सर। Yes, sir. तो ये माइनस क्या बताता था, ये माइनस क्या बताता, कोई बताएगा मुझे माइनस क्या बताता था? हाँ, बिल्कुल, ओनली इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता था। तो क्या मैं बोल, या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन, क्या मैं बोल सकता हूँ अगर मुझे मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो माइनस को छोड़ दूंगा? Yes, sir. तो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस के डी आई ओवर डी टी जो था उसमें से हमने माइनस को छोड़ दिया। अभी हम क्या करने वाले हैं, E इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। तो हमने ई की वैल्यू यहाँ से पुट की, यहाँ से ई की वैल्यू यहाँ पे पुट की, हमारा हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ से करंट निकालना चाह रहे हैं, तो हम एल को क्या, डी आई को क्या करेंगे, अलग करेंगे, हमको करंट निकालना है, करंट को हम अलग सेपरेट करना चाह रहे हैं यहाँ से। तो हमने क्या किया, डी आई इक्वल टू ई अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. डी टी नीचे है ना, तो उधर पहुंच गया, एल डिवाइड में आ गया, ई नॉट डिवाइडेड बाई एल साइन ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको क्या किया हमने, अब इंटीग्रेट कर दिया। जैसे ही हमने इंटीग्रेट किया, अब देखो यहां से जब इंटीग्रेशन बता देता हूं आपको, इंटीग्रेशन ई नॉट डिवाइडेड बाई एल। अच्छा, ये तो कांस्टेंट है, ई नॉट क्या था, ई नॉट आपका ईएमएफ जो आपने सप्लाई किया है वो कांस्टेंट रहेगा। इंडक्टर का इंडक्टेंस भी कांस्टेंट होता है, तो क्या मैं इसको बाहर रख लूं पहले ही, यस सर। डिवाइडेड बाई एल साइन ओमेगा टी। अच्छा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, Minus cos omega t upon omega. माइनस के कॉस ओमेगा टी आएगा, और Over डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब देखोगे यहाँ पे क्या, ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको माइनस के साइन 90 माइनस के ओमेगा टी लिख सकता हूँ, यस सर। साइन 90 माइनस के Yes, sir. लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो, ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल। पीछे वाले में देखो जरा क्या था, आई नॉट की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखो आई नॉट की वैल्यू, यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे क्या ई नॉट डिवाइडेड बाई आर आ रहा था, ई नॉट डिवाइडेड बाई आर। तो क्या वो ओमेगा एल हमें जो आर की फीलिंग देना चाह रहा है क्या, जो ओमेगा एल है वो हमारा आर की फीलिंग देना चाह रहा है? यस सर। Yes, sir. ये जो इसमें ओमेगा एल है इसको हम बोलेंगे क्या आगे चल के, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम बोलेंगे एक्स एल। समझ में आया, एक्स एल की वैल्यू क्या होगी, यस सर। Yes, sir. और देखो इस माइनस को हमने क्या किया, अंदर ले, क्योंकि हमें ये ओमेगा टी प्लस में चाहिए, तो हमने बोला इसको साइन
ओमेगा टी माइनस के पाई 90 को पाई बाई 2 लिखो। Yes, sir. तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, हमारा एक्सप्रेशन आ गया है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2। अब देखो ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्सएल, हम यहाँ पे ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्सएल को क्या लिखेंगे, आई नॉट लिखेंगे, क्योंकि ये क्या फीलिंग दे रहा था आपको याद है, रेजिस्टेंस वाली। जो एक्सएल है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और यहाँ पे बोलेंगे आई नॉट क्या होगा, आई नॉट क्या होगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल, ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा। क्योंकि हमको इक्वेशन लानी है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के टर्म में। क्यों, क्योंकि आपको एसएचएम याद है 11th क्लास की, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होती थी, कुछ इसी टाइप की इक्वेशन होती जिससे कि हम वेव बना पाए। हम इसीलिए आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के टर्म में लाना चाह रहे हैं, जिससे कि हम वेव बना पाए। अब आप देखो रजिस्टर में क्या हो रहा था, आपका ईएमएफ और करंट का सेम फेज था, लेकिन यहाँ पे देखो ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2 है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि करंट मेरा 90 डिग्री लैग कर रहा है ईएमएफ से, बोल सकता हूं कि नहीं भाई? करंट मेरा ओमेगा टी से है, ओमेगा टी फेज से चल रहा है, और ये मेरा करंट, वो सॉरी ईएमएफ मेरा ओमेगा टी फेज से चल रहा है, तो मेरा करंट किससे चला है, ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो करंट का फेज है वो 90 डिग्री पीछे है ईएमएफ से। यस बोल सकता हूं ना, तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो करंट है वो लैग कर रहा है कितने से, लैग कितने से कर रहा है, पाई बाई 2 से, Pi by 2. पाई बाई 2 से लैग कर रहा है मेरा करंट, पाई बाई 2 से लैग कर रहा है। तो इसी बेस, इसके बेस पे हम क्या बनाएंगे, वेव डायग्राम बनाएंगे। तो देखो वेव डायग्राम क्या बनेगा आपको, अब देखो यहाँ पे देखो ईएमएफ आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन करंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 90 डिग्री नेगेटिव से, नेगेटिव 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। देख रहे हो आप, नेगेटिव 90 डिग्री से देख रहे हो नहीं? इसका मतलब क्या है, आपका जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे है किससे, ईएमएफ से 90 डिग्री। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, ये जो स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना है इसको, ये बहुत इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है। इस पूरी स्लाइड की दो चीजें इंपोर्टेंट है, एक तो ये स्टेटमेंट और ये गोला, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब इसका हम फेज डायग्राम बनाएं। अच्छा, वहां पे क्या हुआ था, रजिस्टर में क्या हुआ था भाई, रजिस्टर में क्या हुआ था, सेम फेज में थे. सेम फेज में थे, रजिस्टर में सेम फेज में थे। तो देखो अब मान लो ये मेरा ईएमएफ आ गया, अब यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री पीछे है, तो मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल मेरा ओमेगा टी है, इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ। इससे पीछे किधर बनेगा, क्या इधर कहीं बनेगा, यस सर, आई नो, Yes, sir. और कहां से, इससे 90 डिग्री एंगल पे होगा, इससे 90 डिग्री के एंगल पे होगा कि नहीं, यस Yes, सर, sir. मैं बोलूंगा क्यों, क्योंकि इससे मैंने इस साइड में एंगल मेजर करूंगा, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो उल्टी साइड में एंगल मेजर करूंगा। तो मैंने बोला इस फेजर डायग्राम को देख के कि हमारा जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे है किससे, ईएमएफ से। इंडक्टर में करंट हमारा 90 डिग्री लैग करता है, 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। याद रखना, रजिस्टर में आपका करंट और ईएमएफ सेम फेज में होते हैं, इंडक्टर में आपका 90 डिग्री लैग करता है, और कैपेसिटर में 90 डिग्री लीड करेगा, कैपेसिटर में 90 डिग्री लीड करेगा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद पढ़ेंगे हम कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाद में पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और एक चीज और बता दूं, आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास। इसीलिए जब भी नेक्स्ट क्लास में आओगे रिवाइज करके आओगे, विदाउट रिवाइज किए आए कुछ भी समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में। आपको ऐसा लगेगा सर पता नहीं कौन सी क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं।
और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस होंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। एलसीआर सर्किट होगा नेक्स्ट क्लास में। तो एलसीआर सर्किट आपको शायद स्कूल में अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, सुना हो या फिर यस सर। हाँ सुना होगा, शायद कुछ लोगों ने सुना। एलसीआर सर्किट होगा नेक्स्ट क्लास में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सबको सेपरेटली पढ़ रहे हैं, फिर सबको एक साथ पढ़ेंगे और क्वेश्चन सबको एक साथ लेके ज्यादा आते हैं, न कि सबको सेपरेट करके। इसलिए आज थोड़ा कम क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन बहुत कम थे, थ्योरी थी। फिर आप क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दोगे। ओके, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L इक्वल टू 5 हेनरी। आपको इंडक्टर का इंडक्टेंस दे रखा है। ओके, तान्या का आ गया 50 ओम फर्स्ट का। तो आपको एज अ सोर्स वोल्टेज दे रखा है आपको V इक्वल टू 10 साइन 10t प्लस 5/6। तो इसको कंपैरिजन करो पहले। कंपैरिजन करने के बाद में कुछ वैल्यूज मिलेंगी आपको, V नॉट की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद में आपको चाहिए इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एल ओमेगा। बताया कि नहीं एल ओमेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का? यस सर। आई नॉट क्या लिखा था हमने, ई नॉट डिवाइडेड बाई एल ओमेगा। एल ओमेगा को हम क्या कंसीडर कर रहे थे, एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस। सिमिलरली आपको पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू चाहिए ऑफ वोल्टेज। पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन। पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू का, पीक करंट आरएमएस करंट का, और इंस्टेंटेनियस करंट आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 90 डिग्री लीड कर रहा है वो, सॉरी लैग कर रहा है, इंडक्टर में लैग कर रहा है। देखो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हो गया। तान्या के अलावा और किसी का कुछ आया? फर्स्ट का मोहित क्या आया? 50 सर 50 सेकेंड किसी का आया? सर अभी फर्स्ट ये विशाल का 0.2 आया है। कौन सा ऑप्शन है विशाल, ये 0.2? सर इसकी मैक ओके चलो करते हैं सॉल्व इसको। देखो इसको कंपैरिजन करो पहले। इसको कंपैरिजन करो किससे, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 से कंपैरिजन करोगे। देखो V नॉट की जगह पे क्या है, यहाँ पे V नॉट की जगह पे देखो V नॉट की वैल्यू आ गई मेरी 10 वोल्ट। अब देखो ओमेगा की जगह पे क्या है, देखो ओमेगा की जगह पे 10 है, ओमेगा की जगह पे ओमेगा भी मेरा आ गया 10 रेडियन पर सेकेंड। बस यही से मेरा काम बन जाएगा। सबसे पहला फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो क्या है, पूछ रहा है एक्सएल पूछ रहा है। एक्सएल क्या होता है मेरा, बताओ एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल क्या है मेरा 5, ओमेगा क्या है मेरा 10। कितना आया? 50 ओम 15 ओम आया। अब सेकंड देखो जरा क्या है, सेकंड क्या पूछा, पीक वैल्यू एंड आरएमएस। पीक वैल्यू मैंने निकाल लिया। पीक वैल्यू क्या होता है, वी नॉट क्या मैंने निकाला है 10 वोल्ट, डायरेक्ट निकाला था कंपेयर करके। यस सर नॉट मेरा आ गया 10 वोल्ट। सिमिलरली आरएमएस वैल्यू पूछा है उसने, तो
तो आपको याद है वी आर एम एस वैल्यू क्या होती थी, वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू। अब वी नॉट क्या है आपका, वी नॉट है आपका 10 रूट टू आपका ये रहा, तो 10 डिवाइडेड बाई रूट टू वोल्ट। इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते थे आप। थर्ड देखो जरा क्या है, थर्ड को देखो, थर्ड क्या है आपका, पीक वैल्यू, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब पीक वैल्यू, पीक करंट कैसे निकालोगे, पीक करंट, पीक करंट आई नॉट इक्वल टू क्या फॉर्मूला याद है? नो 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 नो, इंडक्टर में पीक वैल्यू क्या मानी थी हमने, आई नॉट इक्वल टू, आपको याद है, ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्सएल मानी थी, या फिर ई नॉट डिवाइडेड बाई एल ओमेगा मानी थी, याद है? यस सर। तो यहाँ पे v के टर्म में दिया है तो मैं क्या करूंगा, v नॉट डिवाइडेड बाई एल लिख दूंगा, एक्सएल सॉरी एक्सएल लिखूंगा, होगा कि नहीं, v नॉट डिवाइडेड बाई एक्सएल। v नॉट क्या है, v नॉट 10, एक्सएल क्या है, एक्सएल क्या है, एक्सएल क्या है 50, तो क्या आ जाएगा मेरा 1/5 आएगा आई नॉट। यस अब मुझे चाहिए कि आई आर एम एस भी चाहिए, तो आई आर एम एस अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू होता है आई आर एम एस, होगा कि नहीं? तो आप यहाँ से देखोगे आई नॉट क्या है मेरा 1/5 डिवाइडेड बाई इंटू रूट टू हो जाएगा, तो आप देखोगे 1/5 रूट टू एम्पियर, आई आर एम एस भी आ गया। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि इंस्टेंटेनियस करंट, आपको याद है इंडक्टर में क्या लीड करता है करंट या लैग करता है? सर लैग करता है। जो भी दिया हो, जो भी वोल्टेज का फेज दिया हो उससे 90 डिग्री कम फेज होता है, उसका 90 डिग्री कम होता है। तो क्या मैं बोल दूं कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/6 माइनस के π/2, क्या मेरा जो वोल्टेज का फेज था उससे 90 डिग्री लैग हो गया इसमें? यस सर। 90 डिग्री हो गया कि नहीं, लैग बाई π/2 हो गया ना, क्योंकि मैंने माइनस π/2, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है क्या दिया है, मुझे बस माइनस के π/2 से मतलब है। तो आई इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, 1/5 निकाली है ना सर हाँ, कुछ सर जब हम 10 और 50 को डिवाइड कर देंगे तो 0.2 नहीं आएगा? 10 डिवाइडेड बाई इसको, हाँ इसको बोल सकते हो, 0.2 भी बोल सकते हो, 1/5 को 0.2 भी बोल सकते हो ना। यस सर। ये भी बोल सकते हो 0.2, इसमें खुश हो तो आप 0.2 ले लो, ये लो 0.2 साइन ओमेगा टी प्लस π/6 माइनस के π/2, ये आपका आंसर है इसका। क्लियर है सबको? यस आगे बढ़े। यस अब आते हैं हम कैपेसिटर के लिए। जो हमने वोल्टेज उसके लिए देखा इंडक्टर के लिए और रजिस्टर के लिए, वही चीज हम देखने वाले कैपेसिटर के लिए। जैसे हमने एसी सप्लाई किया तो हमने हमारा एक्सप्रेशन तो वही रहेगा, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या आपको याद है Q इक्वल टू सी भी होता था? यस सर। तो हम यहाँ से इसको V को E के टर्म में अगर लिख दूं, E के टर्म में लिख देता हूँ इसको Q, क्या आप बोल सकते हो Q इक्वल टू सी ई भी हो सकता है? यस सर। Q इक्वल टू सी ई, E की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, E की वैल्यू क्या किया हमने, यहाँ से यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर दी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा Q को हम I के टर्म में लिखना है, हमें चाहिए क्या, करंट चाहिए। क्या मेरा I क्या होता था, I क्या होता था, dq ओवर dt होता था कि नहीं? तो क्या मैं बोल दूं कि dq इक्वल टू I dt होगा? यस सर। तो इसी को हमने यूज किया कि I इक्वल टू dq ओवर dt। तो हमने क्या किया, यहाँ से I dt ले लो, या फिर हमने क्या किया, यहाँ पे q की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हमने डायरेक्ट q की वैल्यू पुट कर, हमने q की वैल्यू पुट की। जैसे ही हमने q की वैल्यू पुट की तो क्या हुआ, d अपॉन dt आपका ऐसे ही रहा, C ई नॉट साइन ओमेगा टी, C ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपका C ई नॉट कांस्टेंट होगा कि नहीं? यस C ई नॉट कांस्टेंट होगा। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बताओ, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन
cos omega t और माइनस omega ओमेगा टी। माइनस नहीं बेटा, प्लस होगा, cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, होगा कि नहीं? yes sir यस सर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे Yes, क्या, sir. अब क्या आएगा, सी ओमेगा ई नॉट cos ओमेगा टी। अच्छा आई नॉट के लिए कुछ ऐसी फीलिंग चाहिए थी क्या हमें, आई इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई आर, ऐसी कुछ फीलिंग चाहिए हमें, रेजिस्टेंस वाली yes फीलिंग? sir तो देखो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन सी ओमेगा। yes sir किसी को कोई दिक्कत, ये लिखा मैंने तो, नो सर। कोई No, बुरा तो नहीं sir, माना sir. कि ऐसे क्यों लिख दिया? अब देखो ये जो क्या 1 अपॉन सी ओमेगा जो है, क्या मेरा रेजिस्टेंस वाली फीलिंग देने लगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, क्या मैं आई नॉट लिख दूं Yes, इसको? sir. तो, यस तो, सर। तो देखो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी एक्स सी की 1 अपॉन सी ओमेगा, जिसको हम आगे चल के क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो 1 अपॉन सी ओमेगा क्या होगा, 1 अपॉन सी ओमेगा होगा हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ई नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा सी आपका आई नॉट होगा। देखो आई नॉट बड़ा भेस बदलू है, आई नॉट बहुत भेस बदलू है। आई नॉट जब आप रजिस्टर के लिए निकालते हो तो बोलता है कि ई नॉट अपॉन आर हूं मैं, तो ई नॉट अपॉन आर हूं मैं, तो जब रजिस्टर के लिए निकालते हो, और जब आप इंडक्टर के लिए निकालते हो तो बोलता है कि मैं ई नॉट अपॉन एक्सएल हूं मैं, तो और जैसे ही आप इंडक्टर के लिए निकालते हो तो बोलता है कि ई नॉट अपॉन एक्स सी हूं मैं, तो आई नॉट हर जगह हर उसके लिए चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं उसके लिए सेम फॉर्मूला होती है, अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो यहां से देखा हमने। अच्छा कॉस ओमेगा टी को क्या इस यहां से यहां पे चेंज करके बताता हूं, क्या इस कॉस ओमेगा टी को मैं ये लिख सकता हूं कि साइन 90 या फिर बोलूं पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, यस सर। yes sir साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा वर्टिकल आ रहा है आपका पिक्चर में, चेंज होगा लेकिन साइन है तो सारा का सारा पॉजिटिव होगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी आएगा कि नहीं आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कि नहीं? yes sir मुझे आज मैं Yes. साइन में ही क्यों लाना चाह रहा हूँ, साइन में इसलिए लाना Yes, चाह रहा sir. हूँ क्योंकि मेरी जो ईएमएफ की इक्वेशन है वो साइन में है। तो आप यहां से देखोगे कि क्या मेरा करंट लीड कर रहा है अब 90 डिग्री से। यस yes sir तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि करंट लीड बाई 90 डिग्री बाई ईएमएफ इन कैपेसिटर्स। कैपेसिटर में आपका करंट लीड कर रहा है, इंडक्टर में लैग कर रहा था और रेजिस्टेंस में सेम था। यस क्लियर है? यस सर। ये चीज Yes, sir. एक्ससी की वैल्यू हमेशा याद रखनी है सर एक्सक्यूज आपको। मी ये हाँ बेटा बताओ। सर, जो ऊपर आपने एक्सप्लेन किया है मतलब हाँ डी क्यू बाई डी टी से आगे एक्सप्लेन कर सकते हो आप? हाँ बिल्कुल करेंगे, डी क्यू बाई डी, यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ Yes. आई इक्वल डी क्यू बाई Yes. डी टी। ओके हमने यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट की इसमें बेटा, यस सर। क्यू की वैल्यू जैसे ही पुट की हमने तो यहाँ पे क्या हो गया, डी अपॉन डी टी ब्रैकेट में क्या सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने क्यू की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। यस सर। अब सी ओमेगा क्या है मेरा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होगा कि नहीं? यस यस और सर। ई नॉट हमने जो सप्लाई की है करंट वो भी कांस्टेंट होगी। यस तो सर। ये दोनों कांस्टेंट हो गए। साइन ओमेगा टी का मैंने डिफरेंशिएशन किया, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा टी इनटू ओमेगा होगा। यस सर। अब देखो यहां से कॉस ओमेगा टी इनटू यहां पे आ गया मेरा सी ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अच्छा हमें करंट के लिए फीलिंग क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कुछ ईएमएफ हो, ईएमएफ डिवाइडेड बाय कुछ रेजिस्टेंस हो, तो मैं उसको करंट लिख सकता हूं। यस सर। तो हमने क्या किया, इस सी ओमेगा को ई नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा पुट कर दिया। तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो सी ओमेगा ऊपर ही चला जाएगा, बात यही है, उसको हमने अलग तरीके से लिख दिया। और इस कॉस ओमेगा टी को हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके कर दिया साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी ही आएगा। समझ में आई बात? यस सर। तो हमने क्या किया, Yes. हमने सिर्फ रेजिस्टेंस वाला एनालॉजी बनाने की कोशिश की है 1 अपॉन सी ओमेगा करके। तो हमने 1 अपॉन सी ओमेगा हर बार न लिखना पड़े, इसी को एक नया टर्म दे दिया जिसको हम क्या बोलेंगे,
कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस करेंगे, उसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, ओम होगी, ओम होगी। अब समझ आया बेटा जिसने पूछा था? यस सर। ओके, आगे बढ़े। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, हमारा जो करंट कर रहा है लीड कर रहा है। तो आप देखोगे जब हम वेव डायग्राम बनाएंगे तो करंट हमारा 90 डिग्री आगे से शुरू हो रहा है। देखो हमारा ईएमएफ कहां से शुरू हो रहा है, ब्लू वाला देखो कहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। आपका करंट 90 डिग्री से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। Yes, sir. इस टाइम पे आपका ईएमएफ मैक्सिमम होगा, उस टाइम पे आपका करंट 0 हो रहा है, और जिस टाइम पे करंट 0 है उस टाइम पे आपका ईएमएफ मैक्सिमम हो रहा है। दोनों अपोजिट है, 90 डिग्री का फेज हो गया ना दोनों में, दोनों में 90 डिग्री का Yes, फेज हो गया। अब जरा इसका फेजर डायग्राम बनाते। फेजर डायग्राम जब आप बनाओगे तो देखो ये बड़ा हर उसका फेजर डायग्राम और ये पूरी चीजें आपको याद करके आनी कल नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये अगर आपको याद नहीं हुआ ना तो एलसीआर सर्किट ऊपर होके निकल जाएगा, याद रखिएगा। यस सर। हाँ, Yes, sir. जैसे आप यहाँ पे फेजर डायग्राम में पहुंचे तो देखो यहाँ पे मेरे क्या, ये मेरी ई नॉट का क्या मतलब है, अब मेरी इक्वेशन थी क्या, जो मैंने ईएमएफ दिया था, जो सप्लाई किया था ईएमएफ, उससे कितना आगे है, उससे कितना आगे है, 90 degree. देखो ये मेरा ओमेगा टी है इस डायरेक्शन में, अगर मुझे आगे जाना है इससे 90 डिग्री, तो क्या कहीं यहाँ पे होगा मेरा आई नॉट, इससे 90 डिग्री आगे। तो ये मेरा फेजर डायग्राम बनेगा, इसके लिए ये मेरा बनेगा फेजर डायग्राम कि ये मेरा ईएमएफ रहा, उससे 90 डिग्री आगे हो गया मेरा करंट। यस सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके ओके। अब ये क्वेश्चन करो, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, करो इसको। एक और क्वेश्चन है आगे, मैं उसको होमवर्क में दे दूंगा भले ही, पर इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन पूछा क्या है, a 40 microfarad capacitor is connected to 220 वोल्ट। अगर देखो कुछ भी नहीं दे रखा आपको, वोल्टेज के लिए कुछ नहीं दे रखा है, तो आप मान के चलोगे कि वो आरएमएस वोल्टेज है। क्या मानोगे? आरएमएस वोल्टेज मानोगे। या फिर कोई करंट दे रखी है उसके सामने कुछ नहीं बोला तो आप मानोगे कि ये आरएमएस करंट है, ये मान के चलोगे हमेशा, याद रखना हमेशा क्वेश्चन में। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? थोड़ा सा सोचो, फिर तो मैं बताऊंगा ही ना। आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट चाहिए। अच्छा हिंट बता देता हूं, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के लिए आप बोल सकते हो कि आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिवाइडेड बाय क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आरएमएस वैल्यू के लिए आरएमएस पोटेंशियल चाहिए और मैक्सिमम करंट की वैल्यू के लिए मैक्सिमम पोटेंशियल चाहिए। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पूछता तो आई नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्ससी करते, और आरएमएस चाहिए तो आई आरएमएस इक्वल टू ई आरएमएस डिवाइडेड बाई एक्ससी करेंगे। हाँ तान्या बताओ। सर ऑप्शन बी। ओके ओके, और किसी का? तान्या का ऑप्शन बी आया है। आप में से वाइवा किसका था आज मॉर्निंग में? हुआ प्रीति, वाइवा हो पाया आपका? यस सर। किसने लिया था? सर साक्षी मैम ने। साक्षी मैम। ओके, और किसी का था वाइवा आज? नो सर। Yes, sir. मेरा था. हुआ वाइवा आपका? Yes, sir. किसने लिया था? साक्षी मैम ने. ओके, देखो वाइवा जब भी आपको शेड्यूल होता है तो आप टाइम से ज्वाइन किया करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मंडे के लिए दिया था, फिर मतलब ज्वाइन नहीं हो पाया था, तो इसीलिए फिर आज हुआ। ओके, लेकिन उसको ऐसा ना किया करो कि ज्वाइन ना हो पाए या कुछ ऐसा सॉल्यूशन किया करो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन किया करो उसका। देखो नहीं सर, मैम से बात की थी। ओके ओके, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया रखा है आपको, C इक्वल टू दे रखा है आपको 40 माइक्रोफैरड, C इक्वल टू दे रखा है आपको 40 माइक्रोफैरड, और आपको VRMS दे रखा है। क्या VRMS कितना दे रखा है? 200 वोल्ट, और आपको F दे रखा है कितना?
50 हर्ट्ज ये दे रखा है। अब देखो हमें चाहिए आरएमएस करंट, तो देखो आरएमएस करंट क्या फॉर्मूला, आरएमएस के टर्म में वी आरएमएस डिवाइडेड बाई एक्ससी होगा। Yes, अच्छा इसको मैं और एक्सपेंड करके लिखूं, अगर मैं आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड एक्ससी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्ससी को बताओ, 1/c वन बाई 1/c तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि वी आर एम एस इंटू सी ओमेगा, बोल सकता हूँ कि नहीं? अरे Yes, sir. ये तो चला गया। तो अब अच्छा एक बात और बताओ, 1/c ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी आर एम एस इंटू सी इंटू एफ के टर्म में क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई एफ लिख सकता हूँ कि नहीं ओमेगा को? Yes, sir. तो आप देखोगे इसको देखोगे क्या वी आर एम एस की वैल्यू क्या है आपकी 200 इंटू सी की वैल्यू क्या है, सी 40 इंटू एफ की वैल्यू क्या है आपकी, सॉरी 2 पाई एफ की वैल्यू क्या है आपकी, एफ 50। 50. अब इसको जब सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको लमसम अच्छा जो है माइक्रोफैरड में ना 40 इंटू 10⁻⁻6 भी तो आएगा। Yes, yes, फैरड sir. में 10⁻6 आएगा, तो आपका ये लमसम आ जाएगा 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर जो कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करोगे, ये आप होमवर्क में करोगे, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है आपके लिए। अच्छा अब आप मुझे बताओ एक एक करके क्या पढ़ा है आज हमने। फर्स्ट सबसे पहले क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रूट मीन्स RMS की वैल्यू, क्या पढ़ा था? आरएमएस वैल्यू, वैल्यूज ऑफ आई एंड ई, यही पढ़ा था। Yes, उसके sir. बाद सेकंड में क्या पढ़ा था? सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन के बाद में हमने प्योर रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, उसके बाद में थर्ड पे क्या किया हमने? क्वेश्चन। अब इनमें से कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट किसी को? नमस्कार। ऑल क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर। ओके देन, अभी टाइम क्या हुआ है वैसे? अब टाइम भी हो गया बेटा, टाइम भी हो गया है। चलो फिर चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो बताओ। Yes, sir. ओके देन, थैंक यू सर। यू वेलकम बच्चों, थैंक यू सर। वेलकम, Bye, sir. बाय बाय, यू वेलकम, यू वेलकम। Thank you, sir. Good night, sir. रिवाइज करके आना है नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज करके Yes, sir. नेक्स्ट Yes, क्लास sir. में रिवाइज, Yes, नेक्स्ट sir. रिवाइज में आपका रिवाइज करके Yes, sir. ओके, Thank you, बाय, यू वेलकम एवरीवन, बाय।